हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना साइंस की क्लास। तो मैंने आपके साइंस में जो आपके टॉपिक हैं मैंने सारे ही टॉपिक बता दिए हैं कि आपके सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आज हम पृथ्वी और आकाश का पूरा ही क्या है यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। ये देखिए मैंने आपकी इस वीडियो में यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊँगी जो भी आपका सौर मंडल से रिलेटेड है, पृथ्वी और आकाश का जो टॉपिक है इससे जो भी रिलेटेड है मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी और इस टॉपिक से यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा आज, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी और पेन लेकर बैठें और जो भी मैं बताऊं वो उसको नोट करते हुए चलें साथ में, ठीक है। तो आप एक एक करके यहाँ पे सारे टॉपिक अगर करेंगे तो आपका जल्दी ही पूरा सिलेबस क्या है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए हमारा क्या है, पहला है हमारा सौर परिवार क्या होता है। तो देखिए सौर परिवार क्या होता है, सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य के परिवार में कौन कौन होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। सभी को प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, ठीक है। जो पिंड सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में अंडाकार चक्कर लगाते हैं। देखिए ये सूर्य होता है और क्या है यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या होते हैं, आपके ग्रह होते हैं जो अंडाकार आपके मार्ग में चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहों और उपग्रहों के समूह को सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहों और उपग्रहों के समूह को क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए ग्रह क्या है हमारे 8 होते हैं। ये आपका सूर्य है, सूर्य के पास ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इस तरह से होते हैं। और ये अपनी कक्षा में क्या है, अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में या अंडाकार मार्ग में क्या है गति करते रहते हैं, ठीक है। सारे ही ये आपके सारे ही ग्रह, ठीक है। तो हमारे देखिए ग्रह कितने होते हैं, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 में ग्रह हैं। यम पहले क्या है आपके 9 ग्रह थे, लेकिन क्या है 2006 में आपका यम प्लूटो जो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि जो इसके प्रॉपर्टीज थी वो क्या है ग्रहों की प्रॉपर्टीज से अलग थी। तो इसलिए यम और प्लूटो, जो आपका यम को ही प्लूटो बोलते थे, तो इसको क्या है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो सूर्य की संरचना 98% जो भाग है उसका वो किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, तो देखिए एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अरबों जो तारे होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा या मंदाकिनी, तो 100 अरब गैलेक्सियों में से एक आकाश गंगा है, ठीक है। 100 अरब हमारी गैलेक्सियां हैं, उसमें से जो एक है वो हमारी क्या है, आकाश गंगा है। हमारा सूर्य इसी गैलेक्सी में स्थित है, किसमें, आकाश गंगा में, ठीक है। आकाश गंगा में हमारी क्या है, सूर्य स्थित है। आकाश गंगा के पास स्थित गैलेक्सी जो सबसे नजदीक है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा, ठीक है। आकाश गंगा के पास सबसे पास जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है, आपका ओरियन नेबुला कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ओरियन नेबुला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, सबसे देखिए सूर्य एक सबसे चमकीला तारा है और सूर्य के बाद एक और चमकीला तारा है, वो है आपका साइरस डॉग स्टार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट है हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वह कैसी है, सर्पिलाकार है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम ये किसने पता लगाया, तो ये सर्वप्रथम किसने बताया था, कॉपरनिकस ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सारे ही पॉइंट की तरह लिखे हैं, आपके सारे को मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पॉइंट बना के लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। और मैं पूरी थ्योरी लिख दूंगी तो आपको वहाँ से क्या है याद नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, बेखगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा ताप व प्रकाश नहीं होता ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो ग्रह है ना इनके अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ये चमकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रह कहलाते हैं। जैसे आपके ग्रह कौन कौन से होते हैं, मैंने ये बताया ग्रह आपके 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो पहला है हमारा बुध, ठीक है। तो बुध क्या है, सबसे नजदीक होता है आपका, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा होता है आपका, बुध होता है, मरकरी, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक व सबसे छोटा ग्रह है कौन सा, बुध, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है।
तो ये बुध क्या है, बुध ग्रह है, उसके ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है आपका शुक्र। तो शुक्र क्या होता है, देखिए दूसरे बुध के बाद आता है आपका शुक्र, ठीक है। तो बुध के बाद आपका शुक्र आता है, फिर आपका है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, क्योंकि देखिए शुक्र है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे शुक्र के पास में ही क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है शुक्र को, ठीक है। या पृथ्वी की भगिनी भी आया है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। सांझ का तारा, भौर का तारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सांझ का तारा, भौर का तारा, ठीक है। किसको कहते हैं हम, शुक्र को कहते हैं। यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन गति करता है। आप देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। और जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब की तरफ आपकी गति करते हैं, ठीक है, इस टाइप से गति करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका शुक्र है, ठीक है, और एक आपका है यूरेनस, ठीक है, एक आपका है यूरेनस, ये दोनों ऐसे आपके ग्रह हैं जो क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन गति करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गति करते हैं ये आपके, ठीक है। सबसे चमकीला तारा भी आपका कौन सा होता है, शुक्र होता है, और जो शुक्र है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थ। अब देखिए अर्थ क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, बाकी और जितने भी आपके ग्रह हैं वहाँ पे क्या है, जीवन संभव नहीं है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कैसे, सबसे पहले आपका कौन सा है, बृहस्पति है सबसे बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका शनि, फिर है आपका अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद मंगल, फिर आपका शनि, फिर उसके बाद आएगा शुक्र आएगा, उसके बाद आएगा आपका बुध। बुध सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवें स्थान पे ये आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। तो पृथ्वी आकार के माध्यम में क्या है, सबसे पांचवें स्थान पे आता है आपका, ठीक है, आकार के हिसाब से। और क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पे आता है, तो देखिए सबसे पहले आपका बुध था, फिर शुक्र था, फिर था पृथ्वी, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, ठीक है। और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या है, इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और उपग्रह क्या है इसका, एकमात्र उपग्रह है इसका चंद्रमा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है, ठीक है। अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, 23 घंटे 56 मिनट में। और पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। ये सूर्य का चक्कर लगाती है इतने दिन में। और यहाँ पे क्या है, ये अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे अपने अक्ष के कारण घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात, ठीक है, दिन और रात होते हैं। और सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में क्या होता है, आपके वर्ष होते हैं, ठीक है, एक वर्ष होता है तब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है आपका मंगल। तो मंगल देखिए क्या होता है, मंगल दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, पृथ्वी के बाद आता है, ठीक है। तीसरा पृथ्वी है, चौथा आपका मंगल है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मंगल पे क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो आपका मंगल है क्या है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके दो आपके उपग्रह हैं, डीबोस और फोबोस। डीबोस है वो आपका सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। आपका आकाशगंगा में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, आपका डीबोस है, ठीक है। और ये डीबोस और फोबोस इसके दो आपके उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति, जुपिटर। अब देखिए बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका जुपिटर है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सबसे ज्यादा आपके उपग्रह हैं, 79 आपके उपग्रह हैं। इसका उपग्रह गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, वो सबसे बड़ा उपग्रह है, सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शनि, सैटर्न। अब देखिए सैटर्न क्या है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। मैंने अभी बताया पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण। तो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि। तो आपका शनि दूसरे नंबर पे आ गया आपका। तो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, शनि है, छल्ले वाला ग्रह, क्योंकि इसके चारों ओर क्या होते हैं, ये आपका ग्रह है शनि, इसके चारों ओर इस टाइप से, ये आपका इस टाइप से छल्ले बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसे छल्ले वाला ग्रह कहते हैं, या फिर ये बलय भी इसे बोलते हैं, ठीक है, बलय बने हुए होते हैं। और ये होते क्या कि धूल और गैसों के बने होते हैं, ठीक है। तो इसे छल्ले वाला ग्रह भी बोलते हैं। और इसके 82 उपग्रह हैं।
टाइटन सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है। कौन सा? टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरुण। अरुण क्या है? सूर्य की तरह पूरब से पश्चिम, मैंने भी बताया यूरेनस। ठीक है, तो यूरेनस क्या है? देखिए, एक आपका वीनस है और एक यूरेनस, मतलब एक शुक्र और एक अरुण। ये दो ऐसे उपग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बाकी सब कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। ये देखिए, अपने अक्ष पर, ये इसका अक्ष है, तो इस पे ऐसे करके ये झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटा हुआ ग्रह। इसके उपग्रह कितने हैं? 27 हैं। इसे मीथेन का बादल कहते हैं और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन का बादल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। मीथेन का रंग हरा होने के कारण, मीथेन होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अरुण हो गया। ये नेक्स्ट है आपका वरुण। वरुण देखिए क्या है? सूर्य से सबसे दूर, सबसे दूर है ये सूर्य से, क्योंकि देखिए मैंने भी बताया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यहाँ पे आपका सूर्य है। तो सूर्य से सबसे दूर आपका कौन सा है? वरुण। ठीक है, और इसके उपग्रह कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? अब देखिए क्षुद्र ग्रह, देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब ये पृथ्वी और मतलब आपका पृथ्वी है, मंगल है, और फिर उसके बाद है बृहस्पति। तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? यहाँ पे ये आपके कुछ आपके ग्रह पाए जाते हैं, कुछ तारे पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इसी क्रम में रहकर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब इनके बीच में ही रहकर ये क्या है? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये छोटे से लेकर बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटा भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। ठीक है, सबसे पहले जो खोजा गया आपका क्षुद्र ग्रह है वह है आपका सेरेस। नेक्स्ट है आपका प्रच्छाया व उपछाया। क्या होती है? तो वस्तु की छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है। देखिए आपकी अगर आप कोई वस्तु रखेंगे और यहाँ पे प्रकाश आ रहा है यहाँ से पीछे से, तो यहाँ पे क्या है? एक तो उसकी परछाई बनेगी, तो ये बहुत ब्लैक होती है, एक परछाई होती है बहुत ब्लैक, और यहाँ पे एक हल्की सी ऊपर को होती है या फिर साइड में होती है। ठीक है, तो ये बहुत जो काला भाग होता है ना, ये तो आपका प्रच्छाया कहलाता है, और जो हल्का काला होता है ये वाला भाग, ये आपका उपछाया कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उपछाया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रच्छाया और उपछाया क्या है? ठीक है, वस्तु की छाया का मध्य भाग अधिक काला जो होता है वो आपका प्रच्छाया हो गया, और जो प्रच्छाया के समीपवर्ती, मतलब उसके पास में ही होता है और कम काला होता है, वो आपका उपछाया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रग्रहण क्या होता है? चंद्रग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो देखिए ये सूर्य है आपका, और ये क्या है? चंद्रमा है। इन दोनों के बीच में क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या है? पृथ्वी आ जाएगी। यहाँ पे जब जी इसके चक्कर लगाती है तो यहाँ पे इसके बीच में आ जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी जो स्थिति होती है वो आपकी चंद्रग्रहण कहलाती है। और ये चंद्रग्रहण जो होता है वो आपका कब होता है? हर पूर्णिमा के दिन आपका चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देखिए ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, इसके बीच में क्या है? चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, कुछ भाग में क्या है? यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण पड़ता है हमारा। ठीक है, ऐसी जो आपकी स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नासा। अब देखिए नासा क्या है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध। ठीक है, वैमानिकी मतलब विमान विज्ञान। ठीक है, विमान विज्ञान। तो जो आपका नासा है, इसमें आपके विमान और क्या है? साइंटिस्ट जो हैं आपके रॉकेट वगैरह यहाँ पे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो ये आपकी ऐसी संस्था है जहाँ पे हम रॉकेट और आपके क्या है? मिसाइल वगैरह आपकी स्पेस में भेजी जाती हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 29 जुलाई 1958 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। बस इसी में से क्वेश्चन आता है कि आपका नासा है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये 3 क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके, ये 3 आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसरो। अब देखिए इसरो क्या है? इसरो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को क्या है, इसरो की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, अभी ये आया भी था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, ये क्वेश्चन आया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। एसएसटी के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे? बेंगलोर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें आपके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। ठीक है, आप कौन सा भेजा? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट कहाँ भेजा? अंतरिक्ष में भेजा, जिसने क्या करी? चंद्रमा की परिक्रमा की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट है 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। ठीक है, मतलब सफलतापूर्वक मंगलयान को क्या है? अंतरिक्ष में भेजा गया। कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। तो 5 नवंबर 2013 को भारत ने मंगलयान को निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, तो देखिए 5 नवंबर 2013 को क्या है? भारत ने मंगलयान निर्धारित किया और इस कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान ने क्या करा? प्रवेश किया। ठीक है, अब भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने मंगल की कक्षा में अपना यान भेजा। ठीक है, और विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता क्या है? सफलता प्राप्त की और पहला ऐसा देश बन गया भारत जहाँ पे जिसने प्रथम प्रयास में ही क्या है? मंगलयान को मंगल की कक्षा में भेज दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मंगलयान प्रेक्षण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने ही भी आपके टॉपिक थे पृथ्वी और आकाश से, मैंने आपके सारे ही कवर करवा दिए। आप इन सबको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इसमें से कुछ भी अलग नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला है आपका। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट में, कि जो आपका सौर मंडल की खोज है वह किसने की थी? सौर मंडल की जो खोज है वह किसने की है? ठीक है, सौर मंडल की खोज, सौर मंडल की खोज किसने की? ठीक है, सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की? तो ये आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है, और आप लोग कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं यहाँ पे क्या है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसी